Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all doing well at home. I'm your English teacher Jamshed. Today we will discuss about the second part of this chapter, chapter number 11 of Goodbye Mr. Chips. हम कल इसका पहला पार्ट डिस्कस कर चुके थे और कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स भी हमने डिस्कस किए, कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस किए और आज भी हम इसमें मज़ीद शॉर्ट क्वेश्चंस और मज़ीद सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे. सो हेयर इज़ स्लाइड नंबर 1. यहाँ पर भी हम जो है वो दो सवालात को जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में है व्हाई डिड रॉल्सन से अबाउट मिस्टर चिप्स प्रोनाउंसिएशन, यानी मिस्टर रॉल्सन ने मिस्टर चिप्स के प्रोनाउंसिएशन के बारे में क्या कहा. एंड द क्वेश्चन नंबर 2 व्हाई डिड चिप्स नॉट अडॉप्ट न्यू प्रोनाउंसिएशन, और दूसरा सवाल ये कि मिस्टर चिप्स ने नई प्रोनाउंसिएशन को अडॉप्ट क्यों नहीं किया था. तो हमारे पास पहले सवाल का जवाब हमारी पहली लाइन से स्टार्ट होगा. दिस क्वेश्चन ऑफ लैटिन प्रोनाउंसिएशन फॉर इंस्टेंस. प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है इनोटेशन, एक्सेंट, अट्रेंस, आर्टिकुलेशन, लहजा, तलफ़ुज़, बोलने का अंदाज़. यानी फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर लातीनी ज़बान के तलफ़ुज़ का जहाँ तक सवाल है, आई थिंक आई टोल्ड यू ईयर्स अगो दैट आई वांटेड द न्यू स्टाइल यूज थ्रू आउट द स्कूल. मेरे ख्याल में मैं आपको कई साल पहले ही बता दिया था कि मैं पूरे स्कूल के अंदर जो है वो नया तरीक़ेकार चाहता हूँ, नया अंदाज़ चाहता हूँ जो पूरे स्कूल में इस्तेमाल किया जा रहा है. द अदर मास्टर्स ओबेड मी, यू प्रेफर टू स्टिक टू योर ओल्ड मेथड्स. दूसरे साजा ने तो मेरी बात को तरजीह दी, मेरी बात को माना, लेकिन आप अपने पुराने तरीक़ेकार से ही आपने अपने पुराने तरीक़ेकार से चिमटे रहने को तरजीह दी. यानी यहाँ पे रॉल्सन चिप्स से कह रहा है कि मैंने जो नया प्रोनाउंसिएशन का तरीका अडॉप्ट करने का कहा था, आपने तो उसको अडॉप्ट नहीं किया, बाकी तमाम साजा ने तो अडॉप्ट किया. तो इसका नतीजा क्या निकला? एंड द रिजल्ट इज सिंपली क्योस एंड इनएफिशिएंसी. क्योस का मतलब होता है डिसऑर्डर, अनार्की, मिसमैनेजमेंट, और इनएफिशिएंसी का मतलब होता है इनकैपेबिलिटी, इनकम्पिटेंस, ना अहली, ना काबिलियत. और नतीजा इसका क्या निकला? सख्त किस्म की आपको ना अहली और सख्त किस्म की बदनज़मी का सामना करना पड़ा. एट लास्ट चिप्स हैड समथिंग टेंगिबल दैट ही कुड टैकल. आखिरकार चिप्स के पास भी कोई एक वाज़ेह चीज़ सामने आ गई जिससे वो निमट सकता था. टेंगिबल यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिनोनिम है. टेंगिबल का मतलब होता है सॉलिड कह लें आप इसको, कोई रियल चीज़ कह लें. टैकल का मतलब होता है डील करना. Oh, that, he answered scornfully. Well, I admit that I don't agree with the new pronunciation. I never did. A lot of nonsense in my opinion. तो यहाँ पर मिस्टर चिप्स ने हकारत भरे अंदाज में कहा, मॉकिंगली, स्कॉर्नफुली, मॉकिंगली, हकारत वाले अंदाज में, नापसंदीदगी वाले अल्फाज में कहा कि हाँ, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि मैं नए लबो लहजों को जो है वो इस बात पर मुतफिक नहीं, और मैं ना पहले भी कभी मुतफिक नहीं था. मेरे ख्याल में ये भी इंतहाई अहमकाना सी बात है. मेकिंग बॉयज कीरो एट स्कूल for the rest of their lives they will say Cicero if they ever say it all. यानी अब आप लड़कों को ककीरो सिखाना चाहते हैं जबकि वो पहले सारी ज़िंदगी इसको सिसीरो पढ़ते आए हैं. एंड इंस्टीड ऑफ विसिज्म, गॉड ब्लेस माई सोल, यू वुड मेक देम से वी किस हिम. यानी अब लड़कों को जो है वो मिसाल के तौर पर दूसरा लफ्ज़ उसने बताया कि विसिज्म की बजाय आप लड़कों को ये खुदा, वो कहता है कि खुदा मुझ पर रहम करे. लड़कों को आप ये कहना चाहते हैं वी किस हिम. एंड ही चक्कर्ड. चक्कर्ड मीन लाफ्ड, हंसना बहुत खुले दिल से. मोमेंटरली मीन टेम्परेली, फॉर अ मोमेंट, ब्रीफली यानी एक मुख्तसर से अंदाज वक्फे में वो बहुत ज़्यादा हंसा. दैट ही वाज इन रॉल्सन स्टडी, फॉरगेटिंग दैट ही वाज इन रॉल्सन स्टडी एंड नॉट इन हिज ऑन फ्रेंडली रूम. और वो ये बात भूल गया कि वो रॉल्सन यानी हेड मास्टर के दफ्तर में खड़ा हुआ है, ना कि अपनी किसी दोस्त के दफ्तर में खड़ा हुआ था या दोस्त के कमरे में था. देन इस स्लाइड में हम एक और सवाल जो है वो डिस्कस करेंगे. हाउ डिड रॉल्सन वांट मिस्टर चिप्स टू टीच क्लासिकल लैंग्वेजेस. रॉल्सन कैसे चाहता था कि वो मिस्टर चिप्स जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज को, क्लासिकल लैंग्वेज मीन ग्रीक और लैटिन ज़बान को वो किस तरह से पढ़ाए, क्या तरीक़ाकार जो है वो अडॉप्ट करवाना चाहता था मिस्टर चिप्स से. वेल देयर यू आर मिस्टर चिपिंग, दैट्स जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट आई कंप्लेन ऑफ यू. तो यहाँ पर वही बात की रॉल्सन ने कि आपने एक मरतबा फिर जो है वो मेरी बात को सच साबित कर दिया है कि जिस बात की आपसे मुझे शिकायत है, आप बार बार वही बात कर रहे हैं. यानी एक तो आपने मेरी प्रोनाउंसिएशन वाली बात नहीं मानी, और दूसरा आप अभी बता भी रहे हैं कि हाँ मैंने कभी माना भी नहीं है. कंप्लेन का मतलब क्रिटिसाइज़ करना, प्रोटेस्ट करना, शिकायत करना. यू होल्ड वन ओपिनियन एंड आई होल्ड अनदर. मैं ये अलग राय है और तुम्हारी एक अलग राय है. एंड सिंस यू डिक्लाइन टू गिव अवे, और दूसरी बात ये कि आप मेरी बात मानने से इनकार भी कर रहे हैं. और
इसका कोई देर कांट वेरी वेल बी एनी अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मीन नेमुल बदल होना, मुतबादिल होना, सब्स्टिट्यूट, और इसका कोई मुतबादिल कोई नेमुल बदल भी नहीं है। तो यहाँ से इस सवाल का जवाब शुरू होगा कि रॉल्सन किस तरह से चाहता था कि मिस्टर चिप्स क्लासिकल लैंग्वेजेस को कैसे पढ़ाए। आई एम टू मेक ब्रुकफील्ड अ थॉरली अप टू डेट स्कूल। कहते हैं मेरा मकसद है, मेरा ख्वाब है, या मैं ये चाहता हूँ, मैं ब्रुकफील्ड को मुकम्मल तौर पर एक जदीद स्कूल बनाना चाहता हूँ। आई एम अ साइंस मैन माई सेल्फ, मैं खुद जो है वो साइंस का आदमी हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि बट फॉर ऑल दैट आई हैव नो ऑब्जेक्शन फॉर द क्लासिक्स, लेकिन इस तमाम चीज़ों के बावजूद भी मुझे क्लासिकल लैंग्वेजेस यानी ये ग्रीक और यूनानी पढ़ाने पर एतराज़ बिल्कुल भी नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ, प्रोवाइडेड दैट का मतलब है विद कंडीशन, बशर्त ये दे आर टॉट एफिशिएंटली, इसको बड़ी काबिलियत के साथ पढ़ाया जाए। शर्त ये है कि इसको बड़ी काबिलियत के साथ पढ़ाया जाए, बिकॉज दे आर डेड लैंग्वेजेस। डेड से यहाँ से मुराद आप ओल्ड कह सकते हैं, क्योंकि ये इंतहाई पुरानी ज़बानें हैं, मुर्दा ज़बानें हैं। इज़ नो रीज़न वाई दे शुड बी डेल्ट विद इन अ डेड एजुकेशनल टेक्निक। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन मुर्दा ज़बानें हैं तो इनको जो है वो मुर्दा तलीमी तरीक़ों से पढ़ाया जाए, यानी पुरानी टेक्निक से ही पढ़ाया जाए। I understand, Mr. Chipping, that your Latin and Greek lessons are exactly the same as they were when I began here 10 years ago. मैं समझता हूँ मिस्टर चिपिंग, आपके लातीनी और यूनानी जो असबाक हैं बिल्कुल वही हैं जो कि इस वक्त थे जब 10 साल पहले मैं यहाँ काम करना मैंने शुरू किया था। तो रॉल्सन कहते जब मैं 10 साल पहले आया था तब भी आपके पढ़ाने का यही अंदाज़ था, यही टेक्निक्स थी, कोई तब्दीली नहीं आई, और आज भी आपके पढ़ाने का अंदाज़ बिल्कुल वही है। सो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड हम डिस्कस करेंगे हु वाज मेल्ड्रम। मेल्ड्रम के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मेल्ड्रम जो है वो 1870 में जिसने ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया था और 1900 में उसकी डेथ हुई थी नमूनिया की वजह से, और तकरीबन 30 साल तक उसने जो है ब्रुकफील्ड में खिदमत सरंजाम थी। तो 1870 में ही मिस्टर चिप्स ने ज्वाइन किया था। तो यहाँ पर मिस्टर चिप्स जो है वो मिस्टर मेल्ड्रम और मिस्टर वेदरबी का हवाला देगा कि उसके पढ़ाने का तरीक़ेकार उन लोगों ने अप्रूव किया था। चिप्स आंसर्ड स्लोली एंड विद प्राइड। चिप्स ने जो है वो बड़े आहिस्ता से और बड़े फ़ख्र से जवाब दिया, फॉर दैट मैटर कि जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, दे आर द सेम एज़ व्हेन योर प्रीडिसेसर का मतलब होता है फॉर रनर, यानी आपसे पहले आने वाले जो हेड मास्टर थे मिस्टर मेल्ड्रम केम हेयर, जब वो यहाँ पर आए, एंड दैट वाज 38 ईयर्स अगो, और तकरीबन 38 साल पहले की बात है। वी बिगन हेयर, हमने जो है वो यहाँ पर पढ़ाना शुरू किया था। मिस्टर मेल्ड्रम एंड आई इन 1870, यानी वो कहते हैं मिस्टर मेल्ड्रम और मैंने 1870 में ही पढ़ाना शुरू किया था, एंड इट वाज मिस्टर मेल्ड्रम द प्रीडिसेसर, और ये मिस्टर मेल्ड्रम के से भी पहले वाले जो हेडमास्टर थे जिसका नाम मिस्टर वेदरबी था, हु फर्स्ट अप्रूव्ड माय सिलेबस, जिन्होंने मेरा सिलेबस जो है वो मंजूर किया था, अप्रूव किया था, रेकमेंड किया था। यू विल टेक द ससीरो फॉर द फोर्थ, तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि आप हरम जमात को, यानी आप ससीरो चौथी जमात को पढ़ाएंगे, और उन्होंने मुझसे ससीरो ही कहा था। ही सेड टू मी ससीरो नॉट ककीरो, ना के ककीरो कहा था। तो यहाँ पर ये सवाल हम ने डिस्कस किया। देन नेक्स्ट स्लाइड में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो रॉल्सन के हवाले से है कि व्हाट वाज द कंप्लेंट ऑफ रॉल्सन अगेंस्ट मिस्टर चिप्स दैट द लेटर लिव्ड इन द पास्ट। मिस्टर रॉल्सन ने एक और दूसरी मिस्टर चिप्स के खिलाफ क्या शिकायत की कि वो हमेशा माजी में ही रहता है। तो जैसे अभी आपको बताया ना मिस्टर मेल्ड्रम और मिस्टर वेदरबी के बारे में मिस्टर चिप्स ने बताया कि उन्होंने मेरा सिलेबस अप्रूव किया था और अभी तक वो अपने उन्हीं की बातों पर जी अमल करता हुआ आ रहा है। तो इससे ये बात ज़ाहिर हुई कि वो अभी भी अपनी माज़ी वाली बातों पे और पास को ही अपने जहन में रख कर आगे चल रहे हैं। वेरी यहाँ पर तो फिर रॉल्सन ने जवाब दिया, वेरी इंटरेस्टिंग मिस्टर चिपिंग, बट वंस अगेन इट प्रूव्स माय पॉइंट। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी फैसिनेटिंग, बहुत ही दिलचस्प बात है, और एक मरतबा फिर जो है वो आपने मेरी बात को जो है वो साबित कर दिया है। वो ये कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इस सवाल का आंसर यहाँ से शुरू होगा। यू लिव टू मच इन द पास्ट, कि आप बहुत ज़्यादा माजी में रहते हैं, एंड नॉट इनफ इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और ज़्यादा आप जो है वो मौजूदा हालत में यानी प्रेजेंट में या मुस्तकबिल के हवाले से बिल्कुल नहीं सोचते। टाइम्स आर चेंजिंग, वक्त तब्दील हो रहा है, वेदर यू रियलाइज़ इट और नॉट, अगरचा आपको इसका जो है वो एहसास हो या ना हो, यानी मैसेज इसको कह रहा है कि आप इस बात को तस्लीम करें या ना करें, ज़माना बदल रहा है। Modern parents are beginning to demand something more for their 3 years school fees than a few scraps. Scraps कहते हैं बच्चे कुछ टुकड़ों को, pieces को, fragments को, of languages that nobody speaks. कहते हैं अभी उसने कहा ना कि ज़माना बदल रहा है। ज़माना बदलने की वजह ये थी कि नए दौर के जो वालिदैन थे वो अपने 3 सालों की फ़ीसों के बदले में इन ज़बानों के चंद अल्फाज जिन्हें कोई नहीं बोलता, इसकी बजाय वो क्या इससे ज़्यादा का मुतालबा करना उन्होंने शुरू कर दिया था।
और वो कहते हैं कि इसके अलावा बिसाइड्स योर बॉयज़ डोंट लर्न इवन व्हाट दे आर सपोज टू लर्न, और इसके अलावा आपके लड़के तो वो कुछ पढ़ते ही नहीं है, वो कुछ सीखते ही नहीं है जिनकी सीखने की तवक्को उनसे हम करते हैं। नन ऑफ देम लास्ट ईयर गॉट थ्रू द लॉयर सर्टिफिकेट्स। वो कहते हैं तो आपके जो जिन लड़कों को आप पढ़ाते हैं उनमें से कोई भी पिछले साल इवन दैट के वो कहते हैं निचले दर्जे के सर्टिफिकेट का इम्तिहान भी पास नहीं कर पाया। एंड सडनली इन अ टॉरेंट ऑफ थॉट्स को कहते हैं फ्लो ऑफ थॉट्स। अचानक जो है वो ख्यालात का एक धारा जो था, टू प्रेसिंग इंटेंस टू बी पुट इनटू वर्ड्स, जिनको अल्फाज में बताना जो है वो मुश्किल था। वो कहते हैं अचानक ख्यालात के एक तेज़ धारे जो इतना दबाव वाला था कि उसे अल्फाज नहीं दिए जा सकते थे। एंड सडनली इन टॉरेंट ऑफ थॉट्स टू प्रेसिंग टू पुट इनटू वर्ड्स, अचानक जो है ख़यालात की एक तेज़ धारे जो इतना दबाव वाला था कि उसे अल्फाज नहीं दिए जा सकते। यानी अब यहाँ पर जितनी भी बातें मिस्टर चिप्स ये सोच रहा है अपने जहन में ही सोचेगा, रॉल्सन को कुछ नहीं कहेगा। यानी वो रॉल्सन के बारे में सोचना चाह रहा है कि वो ब्रूकफील्ड को किस तरह से चलाना चाह रहा है, उसका क्या तरीक़ेकार है, वो क्यों ये सब कुछ जो है वो करना चाह रहा है। ब्रूकफील्ड को उसका एक चलाने का अलग ही तरीक़ेकार है। दीज एग्जामिनेशन चिप्स मेड आंसर टू हिमसेल्फ, जिसने अपने आप से कहा दीज एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेट्स एंड सो ऑन व्हाट डिड दे मैटर। वो कहते हैं कि ये इम्तिहानात जो हैं, ये सर्टिफिकेट जो हैं और ये दूसरी चीज़ें, इनकी क्या अहमियत है। ये एंड ऑल दिस एफिशिएंसी, ये तमाम तर काबिलियत एंड अप टू डेटनेस और ये तमाम तर जिद्दत, व्हाट डिड दैट मैटर आइदर। तो ये सब किस लिए हैं, इसकी क्या अहमियत है। रॉल्सन वॉज ट्राइंग टू रन ब्रुकफील्ड लाइक अ फैक्ट्री। रॉल्सन जो है वो ब्रुकफील्ड को एक फैक्ट्री की तरह चलाने की कोशिश कर रहा था। अ फैक्ट्री फॉर टर्निंग आउट अ स्नोब कल्चर। स्नोब कल्चर का मतलब होता है आर्टिफिशियल एलीट क्लास कह लें आपको, या शोवी कह लें, दिखावा करने वाले जो लोग होते हैं उनको कह लें। ब्रॉड एकर्स बेस्ड ऑन मनी एंड मशीन्स। वो कहते हैं ब्रुकफील्ड जो है सॉरी रॉल्सन जो है वो ब्रुकफील्ड को एक फैक्ट्री की तरह चलाना चाहता था, एक ऐसी फैक्ट्री जो सिर्फ जो है वो दिखावे पर मबनी थी, जो सिर्फ रुपए पर और मशीनों पर मबनी थी। द ओल्ड जेंटल मेनली ट्रेडिशंस यानी कस्टम रिवायात ऑफ फैमिली एंड ब्रॉड एकड़ मीन जो है वसी रकबा जिसको आप कहते हैं, वास्ट लैंड्स कहते हैं आप, वर चेंजिंग। तो वो कहते हैं वो जो शरीफाना और ख़ानदानी और बड़ी ज़मीनों वाली जो रिवायात थी वर चेंजिंग, वो तब्दील हो रही थी। एज डाउटलेस दे वर बाउंड टू, और बिलाशुबा इनको तब्दील होना लाजमी था। बट इंस्टेड ऑफ वाइडनिंग देम टू फॉर्म अ जेन्युइन इंक्लूसिव का मतलब होता है इंक्लूड करना, शामिल करना, इन्वॉल्व करना, या कंप्राइजिंग कह सकते हैं आप इसको, मुश्तमिल होना। डेमोक्रेसी ऑफ ड्यूक एंड डस्टमैन, रॉल्सन वाज नैरोइंग देम। नैरोइंग का मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट करना। तो वो कहते हैं कि जैसा कि बिलाशुबा इनका तब्दील होना लाजमी था, लेकिन इसकी बजाय कि वो इन रिवायात को वसी करता या वो एक ऐसी जमहूरियत या ऐसी डेमोक्रेसी बनाता जिसमें नवाब से लेकर खाकरोद तक, ये ड्यूक का मतलब नवाब होता है और डस्टमैन का मतलब होता है स्वीपर, खाकरोद, यानी अमीर से लेकर गरीब तक की जगह, सबके लिए जगह होती। लेकिन रॉल्सन का मसला ये था, रॉल्सन वाज नरिंग देम अपॉन द सिंगल इशू ऑफ अ फैट बैंक अकाउंट। रॉल्सन जो है वो सिर्फ इसका एक ही मसला था कि वो कहता था कि बस बैंक के एक बड़े खाते के वाहिद मसले की वजह से जो है वो डेमोक्रेसी को जो है वो ख़त्म करता चला जा रहा था। देयर नेवर हैड बीन सो मैनी रिच मेन्स सन्स एट ब्रुकफील्ड। वो कहते हैं पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था ब्रुकफील्ड स्कूल में, पहले कभी भी इतनी ज़्यादा तादाद जो है वो अमीर लोगों के लड़के दाखिल नहीं हुए थे। देखें अब वो किस तरह से ब्रुकफील्ड के इमेज को, ब्रुकफील्ड के स्टेटस को उसने बढ़ा दिया था रॉल्सन ने, कि पहले अमीर लोगों के बच्चे इस यहाँ पर दाखिल नहीं होते थे। अमीर लोगों के बच्चे आगे चलकर हम देखेंगे दो स्कूल्स हैं, ईटॉन और हैरो, यहाँ पर दाखिल होते थे। तो द स्पीच डे गार्डन पार्टी वाज लाइक, वो कहते हैं योम तकरीर, यानी स्पीच डे का मतलब है जो तकरीरी मुकाबले का जो दिन होता है उसके मौके पर गार्डन पार्टी जो है वो जो दी गई थी वो स्कॉट की तरह थी। स्कॉट यानी पूरे हजूम की तरह। स्कॉट यहाँ पे लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि स्कॉट एक ऐसा, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि एक ऐसा साउथ इंग्लैंड का एक ऐसा इलाका था, अ टाउन इन इंग्लैंड। इट रेस कोर्स इज़ द साइट ऑफ एनुअल रेस मीटिंग, इट्स आल्सो फेमस फॉर इट्स फैशन एज फॉर रेसिंग। यानी ये वो इलाका था जहाँ
पर सालाना जो है वो घोड़े दौड़ाने का जो मुकाबला होता था वो असल में यहाँ पर इस बात में इशारा ये किया जा रहा है कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों का हजूम होता था। तो रौशन का तरीक़ाकार ये होता था कि इस तरह की पार्टीज़ में वो जाया करता था और लोगों को कायल किया करता था, कन्विंस किया करता था कि ब्रुकफील्ड जो है वो आने वाले स्कूलों में सबसे बेहतरीन स्कूल बनने वाला है। यानी वो ईटॉन और हैरो उस वक़्त के जो सबसे मॉडर्न और सबसे बेहतरीन स्कूल थे, उनके मुकाबले का स्कूल बनने जा रहा है। तो वहाँ पर जो जिन लोगों के बच्चे जो हैं वो ईटॉन और हैरो में एडमिशन नहीं ले पाते थे, तो वो उनको जाकर कन्विंस करता और उनके बच्चों को किसी तरह से जो है वो अपने झांसे में फंसा लेता था और ब्रुकफील्ड में जो है वो एडमिशन करवा लेता था। रॉल्सन met these wealthy fellows in London clubs and persuaded them that Brookfield was the coming school, and since they couldn't buy their way into Eton or Harrow, ये यहाँ पर जो है वो बताया जा रहा है कि रॉल्सन जो है वो इन बड़े लोगों से, उन अमीर लोगों से मिला था और उसने उन्हें इस बात पर कायल कर लिया था कि आइंदा दौर ब्रुकफील्ड का है। और उनके अब वो उन लोगों से मिला जिनके बच्चों को ईटन और हैरो स्कूलों में दाखिला नहीं मिल सकता था, और वो जो है वो सारे इस लालच में आ गए। दे ग्रीडली का मतलब होता है लस्टफुली स्वेलोड द बीट। स्वेलोड का मतलब होता है स्वेलोड द बीट। वैसे इस पूरी टर्म को हम यूँ कह सकते हैं कि झांसे में आ जाना, ट्रैप हो जाना। और वो जो है ब्रुकफील्ड रॉल्सन के झांसे में आ जाते और अपने बच्चों का एडमिशन जो है वो ब्रुकफील्ड में करवा दिया करते थे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल।